अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की एक ट्रेन है जो टाइम टेबल में एग्जिस्ट करती है, टिकट भी मिलता है, लेकिन उसमें सफ़र करने वाले कुछ लोग कभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचते, तो क्या आप उस ट्रेन में चढ़ेंगे? आज की स्टोरी कोई नॉर्मल हॉरर स्टोरी नहीं है। ये कहानी है एक रात, एक खाली कंपार्टमेंट और एक पैसेंजर की, जो शायद इंसान था ही नहीं। ये बात है अक्टूबर की एक ठंडी रात की। मैं आरव मुंबई से नागपुर जा रहा था। लेट नाइट ट्रेन थी, 11:40 PM डिपार्चर। प्लेटफॉर्म अनयूजुअली खाली था। अनाउंसमेंट बार बार हो रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि लोग ट्रेन से थोड़ा दूर खड़े थे, जैसे कोई अवॉइड कर रहा हो। मैंने सोचा शायद लेट नाइट का टाइम है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आई। इंजन की आवाज़ नॉर्मल थी, पर एक अजीब सी मेटल रबिंग साउंड आ रही थी, जैसे पुरानी चेन घिस रही हो। मेरा कोच S5 अंदर घुसा तो पूरा कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट खाली। सिर्फ एक आदमी विंडो सीट पर बैठा था, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट और उसका फेस विंडो की तरफ। मैंने कैजुअली बैग रखा और ऑपोजिट बर्थ पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। 12:15 AM। लाइट्स सडनली फ्लिकर हुई। मैंने फ़ोन निकाला, नेटवर्क ज़ीरो। तभी वो आदमी धीरे से बोला, पहली बार जा रहे हो? उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे दूर से आ रही हो। मैंने कहा, हाँ, नागपुर। वो धीरे से हंसा। सब वही बोलते हैं। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, मैंने इग्नोर कर दिया। पर 5 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी नहीं रही थी। नॉर्मली इस रूट पर छोटे स्टेशंस आते हैं, पर विंडो के बाहर सिर्फ अंधेरा और कभी-कभी जंगल। 1:03 AM। एक टीटी कंपार्टमेंट में आया, पर उसका यूनिफॉर्म पुराना था, बहुत पुराना, जैसे 20-30 साल पुरानी डिज़ाइन। उसने मेरा टिकट चेक किया और सडनली सीरियस हो गया। तुम यहाँ कैसे चढ़ गए? मैंने बोला, प्लेटफॉर्म से, और कैसे? उसने धीरे से कहा, ये ट्रेन 15 साल पहले एक्सीडेंट में जल चुकी है। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैं हंसा, सर प्रैंक मत करो। पर टीटी ने सीधा उस आदमी की तरफ देखा जो विंडो पर बैठा था, और तुरंत नज़र झुका ली, जैसे उससे देखना मना हो। ट्रेन अचानक स्लो हुई। विंडो के बाहर एक बर्न्ड रेलवे ट्रैक दिख रहा था, ब्रोकन सिग्नल और एक पुराना बोर्ड, आधा जला हुआ। टीटी ने धीरे से कहा, 2009 में यहाँ एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, रात 1:17 पर। पूरा कोच चल गया था, सिर्फ एक पैसेंजर का बॉडी कभी नहीं मिला। मैंने स्लोली उस विंडो वाले आदमी की तरफ देखा। अब वो सीधा मुझे देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक और स्किन जैसे जलकर फिर से बनी हो। वो मुस्कुराया। डेस्टिनेशन आ गया। सडनली लाइट्स बंद, ट्रेन रुक गई, कंप्लीट साइलेंस। फिर कंपार्टमेंट में जलने की स्मेल। सीट कवर धीरे धीरे ब्लैक होने लगे, जैसे फायर रिवाइंड हो रही हो। मैंने पैनिक में डोर की तरफ भागना स्टार्ट किया, पर हर कंपार्टमेंट सेम, खाली, बर्न मार्क्स और सीट्स पर शैडो जैसी शेप्स, जैसे लोग अभी भी बैठे हों। तभी लाउड स्क्रीम सुनाई दी और ट्रेन फिर से चल पड़ी। 1:17 AM। डिजिटल क्लॉक ब्लिंक हुआ। 1:17। वो आदमी मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसने कहा, हर साल इस वक्त हम सफ़र कंप्लीट करते हैं। एक सीट हमेशा खाली होती है। इस बार तुम आ गए। उसका हाथ मेरे शोल्डर पर था और मुझे लगा मेरी स्किन जल रही है। मैं ज़ोर से चिल्लाया और अचानक सब ब्लैक। जब आँख खुली मैं रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था। लोकल विलेजर्स मुझे हिला रहे थे। उन्होंने बोला, तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ तो अबैंडन्ड एक्सीडेंट साइट है। मेरा बैग मेरे पास था, टिकट भी, डेट सेम, कोच नंबर S5, पर रेलवे रिकॉर्ड में उस नंबर का कोच कभी रिपेयर ही नहीं हुआ। सबसे डरावनी बात,
मेरे फ़ोन गैलरी में एक फ़ोटो थी जो मैंने कभी क्लिक नहीं की। उस फोटो में मैं ट्रेन के अंदर बैठा था और मेरे पीछे वो आदमी खड़ा था, स्माइल करता हुआ। तो दोस्तों, अगर कभी लेट नाइट ट्रेन में सफ़र करो और कंपार्टमेंट अनयूजुअली खाली हो और कोई पैसेंजर बोले डेस्टिनेशन आ गया, तो प्लीज़ विंडो के बाहर मत देखना, क्योंकि हो सकता है ट्रेन अभी भी अपना लास्ट सफ़र कंप्लीट कर रही हो।